हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कुसुम और कुसुम जोन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसे स्नैक्स की रेसिपी लेकर के आई हूं जो नॉन वेजिटेरियंस और वेजिटेरियंस दोनों ही लोगों को बहुत ही पसंद आता है। आज मैं बनाने वाली हूं अफ़गानी चाप। अफ़गानी चाप बनाने के लिए मैंने 8 स्टिक्स ले ली हैं सोया चाप की। वज़न में देखा जाए तो ये 600 ग्राम के आसपास हैं। और स्पाइसेस में मैंने वाइट सॉल्ट ले लिया है, ब्लैक सॉल्ट ले लिया है, धनिया पाउडर लिया है, अमचूर पाउडर ले लिया है, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है, काले मिर्च का पाउडर है। और जो हमें सब्जियां चाहिए होंगी इसके लिए, उसके लिए मैंने ऑनियन ली है। ऑनियन के स्लाइसेस मैंने इस तरीके से अलग कर लिए हैं। डायमंड शेप में मैंने एक कैप्सिकम काट ली है। डायमंड शेप में ही मैंने 2 टमाटर काट के लिए हैं। टमाटर का मैंने बीज का पल्प जो है वो निकाल लिया है। यहाँ मैंने अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट लिया है। 1 नींबू का रस लिया है। हंग कर्ड लिया है, हंग कर्ड ही आप लीजिएगा। हंग कर्ड लेने का बेनिफिट ये है, जब हम चाप को मैरिनेट करेंगे ना तो मसाले चाप के ऊपर आसानी से कोट हो जाएंगे। यहाँ मैंने कटा हुआ धनिया लिया है, 1 प्याज के लच्छे काट लिए हैं, मेल्टेड बटर लिया है, अमूल फ्रेश क्रीम ली है। अफ़गानी चाप बनाने के लिए हमें पहले चाप को डीप फ्राई करना होगा, जिससे होगा क्या, चाप अंदर से सुपर सॉफ्ट हो जाएगी और ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगी। चलिए चाप को डीप फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। चाप को डीप फ्राई करने के लिए ऑयल एकदम तेज़ गर्म होना चाहिए, क्योंकि चाप में काफ़ी पानी होता है, चाप ठंडी होती है। जैसे ही हम ऑयल में चाप को डालेंगे तो ऑयल का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। एक बार चाप ऑयल में डालने के बाद फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं। चाप को डीप फ्राई करने से एक बेनिफिट और है, इसकी लेयर्स अंदर तक खुल जाएंगी और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए धीरे धीरे ऑयल का टेम्परेचर कम हो गया। देखिए चाप हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है, एकदम गोल्डन हो गई है। बस इतना ही हमें चाप को फ्राई करना है। अब हम चाप निकाल लेंगे। देखिए चाप सारी डीप फ्राई हो चुकी हैं। अब इसे मैरिनेट करना स्टार्ट करते हैं। सभी चाप्स के अंदर से मैंने स्टिक्स निकाल दी हैं। अब मैं इसे कट कर लूँगी। आप इसे लंबाई में भी काट सकते हैं, मैं इसे राउंड शेप में काट रही हूँ। देखिए जो मैंने बोला था ना, डीप फ्राई करने से इसकी लेयर्स अलग हो जाएंगी, ये अंदर से इसकी लेयर्स अलग हो गई हैं और एकदम सॉफ्ट हो गई है ये। इसका टेक्स्चर देखिए। चाप सारी काट ली गई हैं। चलिए अब इसे मैरिनेट करना स्टार्ट करते हैं। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है। अब मैं इसमें हंग कर्ड डालूंगी। कर्ड डालने के बाद मैं इसमें अमूल फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ, करीबन 1 बड़ा चम्मच। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाल रही हूँ। 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ। 1 बड़ा चम्मच इसमें चाट मसाला, काली मिर्च भी 1 चम्मच के आसपास है, ज़ीरा पाउडर 1 बड़ा चम्मच, 1 चम्मच वाइट सॉल्ट, आधा चम्मच काला नमक। अब इन चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें चाप डाल रही हूँ, वेजिटेबल्स डाल रही हूँ, धनिया थोड़ा ही डालेंगे, सारा नहीं डालेंगे। अब इन्हें अच्छी तरीके से मसाले में कोट कर लेंगे। ध्यान रहे एक एक सब्ज़ी के ऊपर, एक एक चाप के ऊपर अच्छी तरह मसाले की कोटिंग हो जानी चाहिए। मसाले सारे अच्छे से कोट हो गए हैं चाप और सब्जियों के ऊपर। अब मैं इसमें नींबू का रस डाल रही हूँ, आधा ही डाल रही हूँ अभी। फिर एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढककर फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए। चाप हमारी मैरिनेट हो चुकी है। चलिए अब इसे स्टिक्स में असेंबल कर लेते हैं। यहाँ मैंने लकड़ी वाली तंदूरी स्टिक्स ली हैं। आपके पास अगर लोहे वाली हो तो वो भी ले सकते हो, और अगर स्टिक्स नहीं भी हैं तो भी आप इसे विदाउट स्टिक्स भी पका सकते हो। मैं इसे स्टिक्स के साथ बनाऊंगी। कैप्सिकम डाल दिया मैंने, 1 पीस टमाटर का लगा रही हूँ, ऑनियन, अब चाप लगा रही हूँ।
फिर से ऑनियन और एक टमाटर। अपने हिसाब से आप स्टिक असेंबल कर सकते हैं जैसी आपको चाहिए। मेरी स्टिक बनकर तैयार है। बाकी सारी स्टिक्स भी मैं ऐसे ही असेंबल कर लूँगी। देखिए चाप हमारी सारी स्टिक्स में असेंबल हो चुकी हैं। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए सभी के घर में तो तंदूर अवेलेबल नहीं होता है, तो मैं यहाँ चूल्हे की आग में डायरेक्ट भी इसे सेक सकती हूँ। और यहाँ मैंने स्टैंड लिया है, अभी मैं स्टैंड की हेल्प से इसे सेकूँगी। सेकने से पहले मैंने चूल्हे को एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दिया ताकि चूल्हा पूरा गंदा ना हो, उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। वैसे आप इसे डायरेक्ट तवे पर भी सेक सकते हैं बटर डालकर, आपकी चॉइस है। बट इस पे जो फ्लेवर है तंदूर वाला, चाट वाला, वैसा फ्लेवर नहीं आएगा। एक एक करके स्टिक्स रख देंगे। और थोड़ी थोड़ी देर में इसे घुमा घुमा के सेकते रहेंगे इस तरीके से। फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा है। जैसे जैसे चाप सिकती जाएगी हम इसे मेल्टेड बटर से कोट कर देंगे। थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करके इसे सेक लेंगे, क्योंकि जो साइड वाली सब्जियां हैं ना उन तक आग पहुंच नहीं पा रही है। ये मेरी कंप्लीट स्टिक बनकर तैयार है। मैं इसे निकाल रही हूँ अलग। बाकी स्टिक्स भी हम इसी तरह बना लेंगे। सारे चाप हमने आंच पर सेककर अच्छे से तैयार कर लिए। देखिए इसमें कितना अच्छा सा चार आ गया है। अगर हमें होटल जैसा अफ़गानी चाप बनाना है तो ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप भी ये स्टेप मत स्किप करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। खाने को तो हम इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। नींबू और चाट मसाला डालकर आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। बट मैं इसे अफ़गानी चाप बना रही हूँ, तो उसके लिए इसका एक प्रोसेस और करना होगा। यहाँ मैंने वही बाउल लिया है जिसके अंदर चाप मैरिनेट की थी, क्योंकि इसमें अभी भी काफ़ी फ्लेवर्स ऐड हैं। अब मैं अफ़गानी चाप भी इसी में असेंबल करूँगी। एक एक स्टिक को इसमें निकाल लेंगे इस तरीके से। सारी स्टिक्स मैंने बाउल में खाली कर ली हैं। अब इसमें मैं लच्छा ऑनियन डाल रही हूँ। प्याज डालने के बाद यहाँ पर चाट मसाला डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, अमूल की फ्रेश क्रीम टेस्ट के अकॉर्डिंग, मेल्टेड बटर, कटा हुआ धनिया। अब इसे मिक्स करना है बहुत अच्छे से। अफ़गानी चाप हमारी बनकर के तैयार हो गई। चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। हमारी रेस्टोरेंट जैसी अफ़गानी चाप बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनी है ये। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।